वार्म वेलकम, फिर से स्वागत है। मैं आपका फिर से वन सेकेंड सभी साथियों का वेलकम करता हूं। साथियों, एक लाइन लिखी है, कैसे करना है इससे ज्यादा जरूरी है क्यों करना है। सब कुछ बताया जाता है इस ट्रेनिंग में। पिछले 2 साल से सर लगातार इस ट्रेनिंग सेशन को चला रहे हैं, सुबह शाम लगातार एफर्ट लगा रहे हैं और रोज बताया जाता है इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे किया जाता है, ऐसे चीजें करी जाती हैं। पर इन सारी बातों को करने के बावजूद भी एक बंदा काम नहीं कर रहा है। सब कुछ मालूम होते हुए भी बंदा काम नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या? उसको आता नहीं है। उसको सब कुछ आता है, सारी चीजें उसको आती हैं, बट एक चीज उसको नहीं आती, मुझे इसको करना क्यों चाहिए। और जब तक इंसान का वाई क्लियर नहीं है, कितना भी समझा लो उसको कैसे कर कैसे कर कैसे कर, वो काम ही नहीं करेगा। क्यों माय डियर फ्रेंड्स? एक छोटा बच्चा होता है, एक बेबी होता है, 1 साल का, 2 साल का, या 6 महीने का मान लो, एक नया बेबी बॉर्न होता है, 6 महीने का होता है, उसको बोलना तक नहीं आता। एक छोटे बच्चे को दूध पीने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि दूध कैसे निकाला जाता है, दूध कैसे लिया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, उसको भूख लगती है तो दूध उसके पास आ जाता है। वो जानता है मुझे भूख है तो रोना पड़ेगा। तो जब आपको पता है आपकी भूख है, आपकी डिजायर है, आपके सपने हैं, तो आपको क्यों करना है इस बिजनेस को, मैं फटाफट आपके बीच में इसको शेयर करना चाहूंगा। साथियों, बड़ा गौर से सभी साथी अभी कनेक्टेड हैं, एंड तक बने रहिएगा। साथियों, अगले 10 से 15 मिनट आपके दिमाग में जो भी ढक्कन लगा हुआ है वो जरूर खुलेगा कि हमें यूटेक को ढंग से अच्छी तरीके से क्यों करना चाहिए। साथियों, आप देख सकते हैं हमें क्यों जरूरत है इस काम को करने की। सर, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर 3 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इंडिया, 3 मेजर प्रॉब्लम, जिसमें सरकार बनती है, लोग लोग लूटपाट कर रहे हैं, लोग धरने दे रहे हैं, लोग सब कुछ कर रहे हैं इन 3 समस्याओं के लिए। पहली समस्या है पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या का विस्फोट हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर, हर पर डे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है। सेकंड प्रॉब्लम है इन्फ्लुएंस, यानी महंगाई। आज हर इंसान, आम आदमी एक ही चीज के लिए रोता रहता है, यार महंगाई बढ़ रही है। हर इंसान की जुबान पे, अभी अब दिवाली पे शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपको फील हो रहा होगा, यार महंगाई तो बढ़ गई। महंगाई पर डे बढ़ रही है, रोज महंगाई बढ़ रही है। और तीसरी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कितने लोग मानते हैं साथियों कि 3 सबसे बड़ी समस्या है इंडिया के अंदर। अब जितनी भी सरकार आती है इसी के ऊपर वादे करती है, हम रोजगार दे देंगे, हम महंगाई कम कर देंगे, हम जनसंख्या कम कर देंगे, और वादे करके चले जाते हैं। आज तक किसी भी नेता ने, किसी भी पॉलिटिक्स लीडर ने, मैं किसी के बारे में बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, ना मैं सपा का हूं, ना बसपा का हूं, ना आपका हूं, मैं अपने बाप का हूं। तो मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, बट मैं बोलना चाहता हूं कि जितने भी मंत्री आते हैं, विधायक आते हैं, वादे करते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, और आपकी समस्या जैसी थी वैसी ही बनी रहती है। इसका रीजन क्या है? समस्या नेता सॉल्व नहीं करेंगे, सरकार सॉल्व नहीं करेगी। सरकार सॉल्व करती तभी तक हो गई होती। ये समस्या इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, इसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट के पास भी नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि। अब मैं थोड़ा इसके ऊपर डिटेल में आपसे बात करूंगा, क्या, क्यों हमें यूटेक करना चाहिए। साथियों, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1950 के अंदर, 1950 में, 47 में जब देश आजाद हुआ तब जनगणना हुई। 1950 के अंदर जब देश की जनगणना हुई, तब साथियों हमारे देश की जो पॉपुलेशन थी, आबादी थी, वो 35 करोड़ थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में क्या होने जा रहा है। 1950 में जिस हमारे देश की आबादी 35 करोड़ थी, और 30 साल के बाद 30 साल के बाद यही जनसंख्या डबल हो गई, 30 साल में 70 करोड़ पर पहुंच गई। और 2000 आते आते अगले 20 साल में 105 करोड़, 2020 में आते आते 135 करोड़ पर क्रॉस कर गई। आप देख सकते हैं 70 साल में 35 करोड़ से 135 करोड़ पे हम पहुंच गए। और ये आंकड़े हैं 2030 आते आते, 4 साल बचे हैं, हमारे देश की जो आबादी है वो 155 करोड़ से प्लस हो जाएगी। ये क्यों हो रही है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि डेली हिंदुस्तान में साथियों 86,400 बच्चे पैदा होते हैं डेली। 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। मैंने ये मीटिंग खत्म होते होते हजारों बच्चे पैदा हो जाएंगे। अब आप बोलोगे सर यूटेक हम किसको बताएं, सर सुन नहीं रहे हैं लोग, हम किसको प्लान करें। साथियों, हमारी प्लान करने की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है, लोगों की बच्चा पैदा करने की स्पीड ज्यादा है। तो घबराने की जरूरत नहीं है।
कच्चा माल आ रहा है, रॉ मटेरियल कमी नहीं है। और जो 86,400 बच्चे जो रोज पैदा हो रहे हैं, आपको क्या लगता है कि रोज 20 साल के भी हो रहे होंगे इतने बच्चे? क्या सरकार के पास 86,400 रोजगार डेली पैदा हो रहे हैं? सवाल करिए अपने आप से। शायद नहीं। आपके सवाल से क्वेश्चन आएगा शायद नहीं। यही कारण है कि हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेजी से बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। ये आंकड़े हैं साथियों, और ये स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। रोक नहीं पाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इसका कंट्रोल हम। बट हमें जनसंख्या बढ़ रही है, हमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और डायरेक्ट सेलिंग का बिना लोगों से चलता है, तो इसके बारे में टेंशन लेनी नहीं है अपन को। अगला रेशियो मैं बताता हूं आपको, वो है इन्फ्लुएंस, महंगाई। महंगाई किस हिसाब से बढ़ती है आप देख सकते हैं। 3 कैटेगरी होती है, लो, मिडिल और हाई। हर इंसान अपने आप को हाई क्लास में पहुंचाना चाहता है, बट हाई क्लास सोचने से नहीं आएगी, आपकी इनकम से आएगी। इनकम डिसाइड करेगी कि आप कहां पे हैं, लो क्लास में है, मिडिल में है या हाई में। 1940 में लो क्लास को मैनेज करने के लिए 1 रुपया चाहिए था, मिडिल को 10 रुपए, हाई को 100 रुपए। और ये 20 साल के बाद जीरो बढ़ गया। जहां पे 1 रुपए से खर्चा चलता था, वहां 10 हो गया, 10 की जगह 100 हो गया, 100 की जगह 1000 हो गया, और हर 20 साल में जीरो बढ़ता गया। 1980 में 100, 2000 आते आते मिडिल क्लास को चलाने के लिए साथियों 10,000 रुपए चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात, पहले एक कमाता था, सारे खाते थे। 2000 सबसे ज्यादा बंटवारे, सबसे ज्यादा न्यारे साजे हुए हैं घरों में, वो 2000 के बाद हुए। और एक परिवार से काम, एक कमाने वाले से गुजारा हो ही नहीं रहा था, तो परिवार अलग अलग हो गए। उसके बावजूद भी 10,000 रुपए कमाने वाला मिडिल क्लास में था। जितने भी सरकारी पैसे से जो लोग होंगे हमारे बीच में इस मीटिंग में, आप फील करना, 2000 के अंदर सरकारी तनख्वाह कितनी थी? 7,000, 8,000, 10,000, 12,000, इतनी तो थी। लोग बोलते हमारी सैलरी बढ़ गई, नहीं साथियों, सैलरी नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ गई। और 2020 निकल चुका है। 2020 में मीडियम क्लास को मेंटेन करने के लिए 1 लाख चाहिए। आज जितने भी साथी हमारे इस मीटिंग में हैं, फील करना, जिसकी इनकम 10,000 रुपए है, वो कहाँ आता है? मीडियम क्लास में आता है, लो क्लास में आता है। वो अपना खर्चा नहीं चला पा रहा, उसके घर के रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, दाना पानी, उसको लाने में भी तकलीफ होती है, राशन लेने में दिक्कत होती है। 10,000 की सब्जी, राशन, दूध नहीं आ रहा, वो स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि वो लो क्लास में आ गया। उसने महंगाई के हिसाब से अपनी इनकम को नहीं बढ़ाया। और जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो ज्यादा ये ना समझे हमने बहुत कमा लिया, वो लोग अपनी लाइफ में मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, मीडियम क्लास में ही है। और जिसकी इनकम 10 लाख है, वो अपनी लाइफ में हाई क्लास में चला गया। इसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल है हमारे बीच में ग्रेट पर्सनैलिटी मिस्टर देवेश शुक्ला सर। वो आज से 2 साल पहले यूटेक में आए थे, 2 साल पहले यूटेक में, 2.5 साल पहले यूटेक में आए थे, तब वो लो क्लास में थे। उनके पास घर गाड़ी कुछ भी नहीं था, यहां तक कि मोबाइल भी वो रबड़ लगा के चलाते थे। लेकिन आज आज यूटेक का चाबी उनको मिला, और उन्होंने मेहनत करना शुरू किया साथियों। आज वो लो क्लास से निकलकर, उन्होंने लो क्लास को लात मारकर, आज वो मिडिल में आए 1 साल पहले, आज मिडिल से हाई क्लास में पहुंच चुके हैं। आज वो किसी भी चीज को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम महीने की 10-10 लाख रुपए आ रही। और बहुत सारे साथी हमारे बीच में हैं जिनको 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, अभी भी वहीं अटके पड़े हैं जहां पे शुरू किया था। क्यों हमें करना चाहिए यूटेक? अगर हम चाहते हैं कि हम ऐसी जिंदगी, नरक लोक वाली जिंदगी जिसमें हर पल स्ट्रगल आ रहा है, उससे निकलना चाहते हैं और अपनी लाइफ को बढ़िया बनाना चाहते हैं साथियों, तो हमें अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काम करना पड़ेगा। और यूटेक उसका एग्जाम्पल है, देवेश शुक्ला सर उसका एग्जाम्पल। बहुत सारे साथी हमारे डायमंड है, मिस्टर सुनील पंडित सर है, सीताराम सर है, ये क्या थे? लो कैटेगरी से निकलकर आज मीडियम क्लास में आ गए, और बहुत जल्दी हाई क्लास में एंटर कर जाएंगे। बस सवाल अपने आप से पूछना, क्या मैं ये जिंदगी, रगड़ने वाली जिंदगी जीना चाहता हूं कि राजाओं वाली जिंदगी जीना चाहता हूं? तो उसके लिए साथियों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और 2040 छोड़िए, अभी 14 साल 15 साल बचे हुए हैं, 2040 भी आएगा। जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, वो 40 साल के हो जाएंगे, खर्चे बढ़ जाएंगे। 10 लाख रुपए चाहिए होगा घर का खर्चा चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इनकम अगर हमारी 1 लाख होगी, तो हम क्या होगा, हम वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे बच्चों ने, हमें स्ट्रगल हुआ, हमें कर्जा लेना पड़ा, हमारे बच्चों को भी कर्जा लेना पड़ेगा। हमने अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाई, हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे। हम विदेश नहीं जा पाए, हमारे बच्चे भी नहीं। कभी हम अपनी बीवी को ताजमहल घुमाने नहीं ले जा पाए। रीजन क्या है? क्या वो जाना नहीं चाहती? वो आपसे बोल भी इसलिए नहीं पाएगी कि मैं बोल दूंगी, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। अगर बोल दे बीवी आज से चल मेरे को ताजमहल घुमा दो, क्या किया है? हम उसको स्टोरी पकड़ा देंगे कि ताजमहल में क्या रखा है।
हम स्टोरी बनाना तो हमें आता है, बट क्या अपनी स्टोरी को छापना आता है? अगर हमें अपनी स्टोरी बनानी है, कामयाब होना है, और 2040 में हाई क्लास में जाने के लिए 1 करोड़ चाहिए होगा, आपको क्या लगता है देवेश शुक्ला सर आज 10 लाख में है, अगले 15 साल में 1 करोड़ पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आप लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अंदर से आवाज आएगी, यस, यही वो रास्ता है जहां से मैं अपनी लाइफ को लो क्लास से निकलकर हाई क्लास में जा सकूं। अब एक स्लाइड में आपको बड़ी गजब की दिखाने जा रहा हूं, फील करना, अपने आप को आंखें बंद करना, फील करना क्या ये मेरे पे सूट करती है। माय डियर फ्रेंड, हिंदुस्तान में 3 कैटेगरी हैं, 3 कैटेगरी हैं। एक है मिस्टर अमीर चंद। मिस्टर अमीर चंद ये क्या बोलता है? इसके लिए पेट्रोल 200 से 500 हो जाए, इसके लिए प्याज 100 से 200 हो जाए, इसके लिए गोल्ड 40,000 से 80,000 पे आ गया, 80 से 8 लाख भी हो जाए, इसके मुंह से एक ही डायलॉग निकलेगा, क्या फर्क पड़ता है? महंगाई का टीका वो फोड़ते हैं जिनकी इनकम नहीं है, जो गरीब है। मिस्टर अमीर चंद है जिसकी इनकम लाखों में आ रही, करोड़ों में आ रही है, उसके लिए कुछ भी हो जाए, कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, वो एक ही शब्द बोलता है, लोग चिल्लाते महंगाई बढ़ रही है, बट बोलता है क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती साथियों, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेट किया हुआ है। और एक है मिस्टर गरीब चंद, इसके लिए पेट्रोल 100 से 500 हो जाए, प्याज 200 से 500 हो जाए, 40 से 400 हो जाए, गोल्ड 80,000 से 8 लाख हो जाए, ये भी एक डायलॉग बोलेगा, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इसको लेना ही नहीं है, इसके पास बाइक है ही नहीं, इसके पास कार है ही नहीं, तो पेट्रोल डलाएगा। भाई प्याज महंगी हो जाए, खाना बंद कर देगा। लेकिन रिश्तेदारी में जाता नहीं, इसको गोल्ड चाहिए, इसको कपड़े बढ़िया चाहिए नहीं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, मेहनत करता है, बस पेट भरता रहता है, तो इसको महंगाई बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये तो एक ही शब्द बोलेगा, क्या फर्क पड़ता है महंगाई बढ़ने से? दाना पानी चल रहा चलता रहेगा, ऊपर वाले ने पैदा किया है तो खाना भी देगा। इसके ये डायलॉग रहते हैं। अब एक तीसरी कैटेगरी फील करना, जिसमें हम और आप आते हैं, मिस्टर बेचारा। हम मिस्टर बेचारा हैं। अगर महंगाई, पेट्रोल के 2 रुपए भी दाम बढ़ जाते हैं, अगर थोड़ी सी भी महंगाई बढ़ जाती है, तो ये बोलता है यार बहुत फर्क पड़ता है। ये मॉल में जाता है, ये मॉल में जाता है, मन करता है शॉपिंग कर तो लेता है मन मार के, जैसे ही वहां पे चीज अच्छी अच्छी दिखती है उठा लेता है। जैसे ही बिल कराने आता है, बिल होता है इसका 1,500 रुपए का। अब बेचारे के पेट, वॉलेट में, पर्स में पैसे हैं 1,000। ये क्या करता है? चीज को खरीदता थोड़ी ना है, ये बोलता है भाई साहब ये सामान कट कर दो, ये भाई साहब सामान कट कर दो, अपनी इच्छाओं का सामान गला घोंट देता है, खत्म कर लेता है अपने सपनों का, चीजों का, और एडजस्ट करता है, बोलता है यार बहुत फर्क पड़ता है, 500 रुपए बढ़ गए। ये किसी रेस्टोरेंट में जाता है, रेस्टोरेंट में ज्यादा जाता है, तब किसी रेस्टोरेंट में जाता है मिस्टर बेचारा, और ये ऑर्डर करता है। जब ये मेनू इसके सामने आता है, जहां पे लेफ्ट साइड में आइटम लिखे होते हैं, मटर पनीर, शाही पनीर, बटर पनीर मसाला, क्या चाहिए, इसका मन करता है कि पनीर बटर मसाला मंगा लो। जैसे ही मन तो करता है मंगा लू, बगल में राइट हैंड में देखता है उसकी कॉस्ट है 650 रुपए, बोलता है यार चलो रहने दो, दाल दाल ही खा लेता हूँ। हाँ दाल तो तू घर में ही खाता है, रेस्टोरेंट में दाल खाने नहीं आया तू, रेस्टोरेंट में तू पनीर खाने आया था, लग्जरी आइटम खाने आया था, बट तूने लेफ्ट साइड में देखा, जैसी प्राइस देखा तो अंदर से एक आवाज आई, यार दाल ही खा लेता हूँ। इसके 50 रुपए बढ़ने से भी इसके पास बहुत फर्क पड़ता है। आप मार्केट में जा रहे हैं, अब चीजों को देख रहे हैं, शॉपिंग कर रहे होंगे, महंगाई बढ़ने का बहुत फर्क पड़ रहा है, इसमें हमारी मीडियम क्लास वाले आते हैं। ये चीजों को छोड़ेंगे नहीं, पेट्रोल बढ़ेगी तो इन पर फर्क पड़ेगा, चीजें बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी, बाजार में, मार्केट में सामान बढ़ेगा, इनकी पॉकेट पे बहुत फर्क पड़ता है साथ। अब शुक्र अदा करना ऊपर वाले का कि भगवान ने आपको मिस्टर गरीब चंद नहीं बनाया, और शुक्र का करना ऊपर वाले का क्या अमीर चंद नहीं बनाया, आपको मिस्टर बेचारा बनाया है। आपको मौका दिया है ऊपर वाले ने साथियों कि आप मिस्टर बेचारा मत बनिए, बेचारे बनेंगे साथियों तो भेड़िए खा जाएंगे आप मिस्टर बेचारा से मिस्टर अमीर चंद, एक ऑप्शन तो खत्म है, आप मिस्टर गरीब चंद तो नहीं है। अब आपको मिस्टर बेचारा से अमीर चंद पे जाना है, तो जिन लोगों को आप प्लान दिखाते हो मना कर देते हैं, जिन लोगों को आप बातें करते हो, यूटेक के बारे में बताते हो, मना कर देते हैं। 10 20 50 लोग कितने भी मना कर दें, एक डायलॉग बोलना अपने अंदर से, यार तू मना कर रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे मिस्टर बेचारे से अमीर चंद में जाना है।
आज से कोई भी आप जिसको प्लान दिखाएं, कितने भी लोग मना कर दें, 100 200 500 1000, जब ये एटीट्यूड आपके अंदर आ जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कितने लोग मना करते हैं, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मुझे अपनी लाइफ को यहां से चेंज करना है। आज देवेश शुक्ला सर हमारे कहीं भी जाते हैं, वो प्रोडक्ट कुछ भी खरीदते होंगे तो ये नहीं देखते होंगे इतने का प्राइस है, क्योंकि उनके अंदर से आवाज आती, क्या फर्क पड़ता है यार, आ तो रहा है पैसा यूटैग में, ले लेते हैं। बट यहाँ पे हमारे कोई पड़ोसी कोई जाएगा, सर के गांव का कोई पड़ोसी जाएगा सामान लेने मार्केट में, और प्राइस बढ़ेंगे, बोलेगा यार बहुत फर्क पड़ता है, वो देख रहा है रोज सर को आगे बढ़ते हुए, पर साला करना नहीं चाहेगा। तो ये चीज अपनी गांठ मानना, जितने भी साथी हमारे बीच में यहाँ पे इस मीटिंग को सुन रहे हैं, कसम खाओ अपने आप से, अंदर से एक स्टेमिना लेके आओ, कमिटमेंट करो, आज से कुछ भी हो जाए मैं अपनी जिंदगी को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने माँ बाप को ऐसी जिंदगी दूंगा कि उनके मुंह से कभी शब्द नहीं निकलेगा यार महंगाई बढ़ गई है, ये चीज कैसे आएगी। ये दिवाली जैसे तैसे करके मना रहे हो आप, मनाइए, अगली दिवाली तक आते आते जितने भी 1000 पार्टिसिपेंट हैं, कसम खाइए, और यूटेक देता है, बस आपको निकालना आना चाहिए। अगली दिवाली आपकी जन्नत की तरह हो, आप वो सारी चीजें अचीव करें जो आपने सोचा था। अगर आपकी बीवी ने कोई बोला था गोल्ड लेके आओ, नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, अगली दिवाली आए तो उसको डबल गोल्ड गिफ्ट करना, गोल्ड हो जाए 2 लाख रुपए तोला, पर आपके बोलना चाहिए, बीवी बोले कि गोल्ड तो महंगा हो रहा है, बोल देना अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगली साल मेरी इनकम महीने की 2 लाख पे आ जाए। साथियों, अगली अगली स्लाइड आपके बीच में, जो लोग मना करते हैं ना कि मुझे यूटैग नहीं करना, मुझे ये नहीं करना, वो ऐसे मना करते जैसे उनके पिताजी ने पुदीना की खेती कर रखी है, जहां से करोड़ों के पुदीना बेच देगा वो, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा मैं मना कर क्यों रहा हूं। साथियों, बेरोजगारी इस चरम सीमा पे, मैं दिखा रहा हूं आपको, हिंदुस्तान के अंदर मात्र 1% लोग ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड जो महीने का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, जो हाई क्लास में है। 5% लोग ऐसे हैं 10 लाख की इनकम है जिसकी महीने की, यानी हमारे देवेश शुक्ला सर 90% से निकलकर 95% से निकलकर 5% में आ चुके हैं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। उन्होंने अपनी 100% वाली जिंदगी से निकलकर लात मार के 5% में आ गया। अगर सर आज 10 लाख कमा रहे हैं तो 5% कैटेगरी में आते हैं। 14% लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो 1 लाख रुपए की इनकम ले पाते हैं। आज हमारे कोई डायमंड सर हैं, जितने भी सुनील पंडित सर हो या सीताराम सर हो, और भी लोग हैं जिनकी इनकम महीने की 1 लाख है, उन्होंने अपने आप को 14% में लेके आ गए, यानी 20% कैटेगरी में आ गए। कितनी बड़ी भीड़ है हिंदुस्तान की, 150 करोड़ की आबादी है, उसमें 14% कैटेगरी में आ गए। आपके हाई स्कूल इंटर में कितने मार्क्स आए थे मैटर ये नहीं करता, आप यहाँ पे हाई स्कूल में इंटर में आपकी 90% मार्क्स आए थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा आने वाले समय में आप कितने परसेंट वाली लाइफ में आना चाहते हैं, 90% वाली में या 10% वाली। लोग उस परसेंट को देखेंगे, आपके नंबर वाले परसेंट को नहीं देखेंगे। साथियों, 35% लोग ऐसे हैं जो 20,000 25,000 30,000 कमा रहे हैं। इस मीटिंग में मैक्सिमम लोग यही होंगे जिनकी इनकम 20-25,000 होगी। फील करना अपने आप से, क्या गुजारा हो रहा है। अगर शादी कर दी जाए तो बीबी का ढंगा लहंगा नहीं आएगा, ढंग की साड़ी नहीं आ पाएगी। और हम बोलते हैं यूटेक हमें क्यों करना चाहिए, यूटेक इसलिए करना चाहिए ताकि आप अपनी घर वालों को, अपनी फैमिली को वो लाइफ दे पाए जो वो डिजर्व करते हैं। वो बोल ना पाए, सपने किसी के भी हो, बोल देना आज से कि सपने पूरे मैं करूंगा। आज देवेश शुक्ला सर के घर में जितने भी सपने होंगे सभी तो पूरे करते होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बनाया ऐसा। और माय डियर फ्रेंड, 45% लोग ऐसे हैं इंडिया के अंदर जिनकी इनकम नीलवट्टा सन्नाटा है, कोई इनकम नहीं है, और यही लोग डायलॉग बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं क्यों करूं। ये मोबाइल चला के 20-20 हजार का मोबाइल ले रहा, बाप के पैसे खर्च कर रहा है, बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है, उसको शर्म नहीं आ रही। बट कब तक करेगा, जब इसके शादी हो जाएगी, जब इसकी बच्चे हो जाएंगे, तब इसको पता चलेगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर 2 साल पहले अगर मैं यूटेक ज्वाइन कर लेता तो मेरी भी लाइफ बदल गई होती। तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए साथियों, हमें नहीं रोना कि लोग मना कर रहे हैं, बहुत भरी पड़ी है ये लोग। आज लोग मना कर रहे हैं, कल इनकी मजबूरी बन जाएगी यूटेक ज्वाइन करना, कोई ऑप्शन ही नहीं है। साथियों, तो डिसाइड करो अब 45% और 35 यानी 80% लोगों को यूटेक की जरूरत है। साथियों, 100 करोड़ लोगों को हिंदुस्तान में यूटेक की जरूरत है। साथियों, अभी तो 20 लाख पे पहुंचा है यूटेक। फील करिए जब ये 100 करोड़ पे जाएगा और डेली का 100-100 करोड़ का टर्नओवर आएगा,
तो आपकी इनकम डेली की 10-10 लाख, 20-20 लाख, जो मैं आंकड़े आपको महीने के दे रहा हूं साथियों, वो डेली की इनकम आने वाली। वो विजुलाइज तो करिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और जो लोग छोड़ के चले गए हैं वो पछताएंगे, उनसे बोल देना। गम नहीं हमें उस बात का जिसके नसीब में हम नहीं, पछताएंगे वो लोग जिनके नसीब में हम नहीं। तो छोड़ के चले गए वो फील करें, या तू छोड़ के चला गया, तूने दुनिया की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो साथियों, तैयार है कमांडो पूरा जोर लगाने के लिए, पूरा मिलके, सब लोग मिलके अगर एफर्ट लगाएं तो ये यूटेक पूरी दुनिया का नंबर 1 ब्रांड बन सकता है। उसी के लिए काम करना है साथियों। आइए थोड़ा डाटा दिखाता हूं, इस बिजनेस को कैसे करना है, क्या करना है इसके लिए। हम सभी 100-200-500 लोगों को तो जानते ही हैं, सोशल मीडिया पे भी 100-500 लोग हैं, डेली हम बातचीत भी करते हैं। अगर हम बिजनेस को 1 से 2 घंटा सीरियसली टाइम दें साथियों, तो डेली 5 लोगों को हम लिंक शेयर कर सकते हैं। 5 लोगों को लिंक शेयर करेंगे साथियों, तो महीने में 150 लोगों को इस ऐप के बारे में बता सकते हैं। अब 150 लोगों को जब इसके बारे में बताएंगे साथियों, तो अगले 2 साल में, अगर ये काम आप डेली करते हैं, तो अगले 2 साल में क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। ये मैं फिगर बता रहा हूं, आफ्टर 2 ईयर व्हाट कैन यू डू, आप क्या कर सकते हैं, 2 साल में आप कहां पहुंच सकते हैं। देखिए, आपने 1 महीने का टाइम लगाए, इसमें जितने भी नए साथी हैं वो 1 महीने सीरियसली काम करें, 2-2 घंटे काम करें, डेली 5 लिंक भेजें, 150 लोगों को लिंक जाएगा साथियों, तो क्या 15 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। जैसे 15 लोग इस बिजनेस को शुरू करेंगे, लेवल 1 में आपकी 3,000 की इनकम आ जाएगी, आपका रैंक निकल जाएगा ब्रॉन्ज। अगर आज जो बंदे ये काम को, ये चमत्कार नहीं है, बहुत सारे लोगों ने एक एक दिन में किया है, एक एक हफ्ते में किया है। मैं एक फिगर ले रहा हूं, प्रोसेस से भी चले, अगर आप एक प्रोसेस के हिसाब से भी काम करें, डेली 2 घंटे काम करें, तो 1 महीने में आराम से ब्रॉन्ज किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं, वैसे हजारों लोगों ने कर भी दिया। और यहां से आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाती है, आप सिक्योर हो जाते हैं। अगर अगले 2 महीने, यानी 1 महीने में आपने ब्रॉन्ज किया, अगले 2 महीने सीखते हुए, सिखाते हुए, खुद सीखना भी है और अपने लोगों को सिखाना भी है, और उनकी मदद करें। हम मात्र 5 लोगों की मदद करें, 5 लोग इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, लगातार आएंगे, और वो भी यही काम अगले 2 महीने में कर लेते हैं, 1 से 2 महीने में, तो आपकी 75 आईडी आती है, आपकी फिर से 3,000 रुपए की इनकम आ जाती है, और बन जाते हैं सिल्वर। यहाँ से 15,000 का रिवार्ड आ जाएगा आपको, और 1% रॉयल्टी क्लब में आ जाते हैं। यानी 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 3 महीने में अगर आप सिल्वर बन जाते हैं, तो आप अगले 3 महीने का अगर टाइम और लगाते हैं, अगले 3 महीने और सीरियसली इस काम को करते हैं, आपका लेवल बन जाता है, इनकम आ रही होती है, अगले 3 महीने इन्हीं 5 लोगों को मदद करते हैं सिल्वर बनाने में, अगले 2 महीने, 3 महीने में, तो आप यहाँ से गोल्ड बन जाते हैं। आपकी इनकम 7,500 रेफर आ जाती है, और 1,21,000 का रिवार्ड इनकम आ जाता है, और आप 1.5% रॉयल्टी क्लब में आ जाते हैं। यानी 3 और 3 6 महीने में अगर आप गोल्ड बनते हैं, तो आप इस पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। ऐसे हजारों लोग हैं जो यहाँ तक पहुंचे, बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है, एग्जाम्पल है हमारे बीच में। तो वो कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं साथियों। अगले 6 महीने और लगाते हैं, 6 महीने, अगले 6 महीने सीरियसली और काम करें, नेक्स्ट 6 मंथ और हम लगाते हैं, और यही प्रोसेस कंटिन्यू होता है। यानी अगले 6 महीने में जो लोग आपके साथ सिल्वर थे वो गोल्ड बन जाते हैं, उनकी सपोर्ट करते हो, तो आप यहाँ से 1875 ग्रुप बना के यहाँ से बन जाते हैं प्लेटिनम। और यहाँ पे आपको रिवार्ड के रूप में 6.5 लाख रुपए आने वाला है, और आपकी रॉयल्टी बढ़ के 2.5% से 4.25%, 5.5% हो जाती है। यानी 1 साल लगाने के बाद अगर आप प्लेटिनम बनते हैं, तो आपकी लाइफ, आप उस चीज से बाहर निकल आए जो आपको परेशान करती थी। खर्चो, आपके खर्चे मेंटेन होने लगेंगे, आप खर्च कर सकते हैं अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, आपको डर नहीं लगेगा। और माय डियर फ्रेंड, यहाँ से अगर आप 1 साल और लगाते हैं, और अगले 1 साल लगाने के बाद अगले 1 साल में जो आपके गोल्ड हैं वो प्लेटिनम बनते हैं अगले 1 साल के अंदर अंदर, माय डियर फ्रेंड, यहाँ से आप बन जाते हैं डायमंड, और डायमंड पे आप बन जाते हैं करोड़पति। आपका टैग लग जाएगा, गरीब से आप करोड़पति की कैटेगरी में आ जाते हैं, और यहाँ से आपको 2% डेली की रॉयल्टी मिलना अलग से और शुरू हो जाती है। ये काम अगर आप 2 साल में कर लेते हैं, इसी प्रोसेस के हिसाब से करें, तो 2 साल में डायमंड बना जा सकता है साथियों, को नहीं बना जा सकता। अंदर से आवाज आ रही है कि बनाया जा सकता है, 100% अगर फोकस किया जाए तो बन सकते हैं। मैं खुद एग्जांपल बनूंगा इसका। मैं विद इन 2 साल से पहले पहले आपके बीच में डायमंड आऊंगा, और साथ जबकि मैंने पार्ट टाइम किया, सीरियसली नहीं किया। अगर मैं सीरियसली हूं तो 1 साल में भी बना जा सकता है। हमारे बीच में देवेश शुक्ला एग्जाम्पल है, उन्होंने 1 साल में अपना डायमंड निकाला।
तो टोटल इनकम की बात करें 2 साल में, 1 लाख आपका रेफर का आ जाएगा लमसम, और 1.9 लाख रिवार्ड का आ जाएगा, रॉयल्टी का आ जाएगा। तो टोटल आप 2 साल में 1 करोड़ 10 लाख का इनकम जनरेट कर लेंगे साथ। और इस इनकम को और मैं डिवाइड करूं, थोड़ा ब्रीफली समझाऊं आपको, टोटल अर्निंग की बात करूं तो आपकी 2 साल में 1 करोड़ 10 लाख की इनकम आती है। उसको महीने में डिवाइड करूं, अगर आप 100% इतना दे गए, 2 साल में डायमंड बन गए, तो आपकी एक साल की इनकम 55 लाख आएगी और महीना आपका 4.5 लाख का आएगा। बताइए साथियों, इस मीटिंग में कितने ऐसे लोग हैं जिनकी महीने की करंट में इनकम 4.5 लाख? कितने ऐसे साथी? एक भी नहीं होगा शायद, देवेश शुक्ला सर को छोड़ के, माई डायमंड सर को छोड़ के। इसलिए करना चाहिए, थोड़ा फील करिए। अगर आप 2 साल पार्ट टाइम फोकस होकर भी लगाते हैं 100% सीखने पे, काम करने पे, तो आपका ये वाला जो महीना है ना, जिस दिन आपको इनकम नहीं आ रही, ये महीना भी आपका 4.5 लाख का जाएगा। आज आपको 2,000 आ रही है, मत सोचिए 2,000 कमा रहा हूं मैं। भाई साहब 2 साल में डायमंड बनोगे तो ये महीना भी आपका 4.5 लाख का पड़ रहा है, जो आपको कहीं से आने वाला नहीं है। अगर आप 50% भी लगाते, मैं नहीं कह रहा 100% नहीं लगा पाए, 50% भी लगा देते हैं, 4 साल में भी डायमंड आप बन जाते हैं, तो भी साथियों आपको साल 27.5 लाख का पड़ेगा, महीना 2,29,000 का पड़ेगा। फिर भी आपकी जॉब या बिजनेस से ज्यादा है साथी, फिर भी आप जो कर रहे हैं उससे ज्यादा आपको जनरेट होगा महीने का इनकम। 4 साल में भी डायमंड बनते हो तब भी ये महीना जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, वो महीना भी आपका 2.5 लाख से प्लस जाएगा। और आप 25% लगाते हैं, फिर भी साल आपकी 13.5 लाख की जाएगी, महीना 1,14,000 का जाएगा। यानी है ना कमाल का बिजनेस। अगर यहाँ पे आप 10-25%, ऐसा कौन सा काम है, कौन सा बिजनेस है, कौन सा जॉब है जिसमें 25% लगा के इनकम आती? अगर आप 30 दिन में 10 दिन ड्यूटी करने जाएंगे तो बहुत भाई सब घर पे जाइए। अगर आप दुकान का शटर महीने में 5 दिन खोलेंगे तो इनकम 0 आएगी। बट यूटैग इतना प्लेटफॉर्म शानदार है जिसमें 25% लगाने के बावजूद भी महीना 1 लाख का पड़ेगा। और अगर आप 10% भी लगाते हैं, सोते सोते भी करते हैं साथियों, तो भी आपका महीना 45,000 का पड़ेगा, साल 5.5 लाख की पड़ेगी। इसलिए साथियों सोचना नहीं है, करना शुरू करना है, एफर्ट लगाने हैं। साथियों ये लाइन, ये चीज को देखते हुए मैं एज ए करियर कर रहा हूं, मैं चाहूंगा आज की इस ट्रेनिंग से, आज की मीटिंग से बहुत सारे हमारे यूटेक के साथी ऐसे होंगे तो दिवाली पे पूजन करेंगे और कसम खाएंगे लक्ष्मी माँ की, भवानी की, कि कुछ भी हो जाए अगले 2 साल में, कुछ भी हो जाए मैं अगले 1 से 2 साल में डायमंड बन के अपने घर के, अपने फैमिली के हालात को बदलूंगा।